तो ये उनसे समझने में शायद कि गलती हो गई। उन्होंने कह दिया कि इस्लाम में ये सब चीज़ें थी, हालांकि इस्लाम में नहीं थी। इस्लाम तो उन चीज़ों को मिटाने के लिए आया था। इस तरीके से पढ़ाई लिखाई के हवाले से भी उन्होंने कहा, इस्लाम पढ़ाई लिखाई से मना नहीं करता है। इस्लाम लड़कों और लड़कियों, महिलाओं, पुरुषों सबको पढ़ने को फ़र्ज़ और ज़रूरी अनिवार्य करार देता है। सब के लिए पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ने का अंदाज़ ये अलबत्ता है कि इस्लाम में महिलाओं को, लड़कियों को सुरक्षित इंतज़ाम होना पड़ा। जहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं उसको मज़हब इस्लाम ने नापसंद ज़रूर किया है, मगर पढ़ाई को नापसंद नहीं किया है। पढ़ाई तो दोनों को ज़रूरी अनिवार्य करार दिया है। तो इस बारे में भी उनको समझने में मिस्टेक हुआ। और फिर हक़ हिस्सा के बारे में भी, तो इस्लाम में हक़ हिस्सा के बारे में भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा हक़ दिया गया है। बाप की तरफ से हक़ मिलता है उनको, पति की तरफ से हक़ मिलता है उनको, अगर वो किसी की पोती है तो दादा की तरफ से हक़ मिलता है उनको, भाई है किसी की तो भाई की तरफ से भी हक़ मिलता है उनको। तो ये हमारे इस्लाम में ये सब चीज़ें हैं। पर्दे की जहाँ तक बात रही, उस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी उनकी थी। तो इस्लाम में ये बात सही है कि पुरुषों की तरह महिलाओं को खुली आज़ादी नहीं दी गई है। जिस तरह मर्द और पुरुष खुले तौर पर कहीं जा सकते हैं, किसी से बातें कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, वो खुली छूट इनको नहीं दी गई है। इनकी इज़्ज़त के हिसाब से इनको महफूज रखा गया है, यानी इसको सुरक्षा दिया गया है कि ये पर्दा करें, हर एक से बातें न करें, हर एक के सामने बेपर्दा न हों। तो ये पर्दा की जो बात है, तो जाहिर सी बात है कीमती चीज़ को तो पर्दे में रखना ही पड़ता है। सारी दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं कि जो चीज़ कीमती होती है उसको बहुत ज़्यादा पर्दे के अंदर रखा जाता है। हर आदमी पैसों को पर्दे में रखता है, सोना को पर्दे में रखता है, चांदी को पर्दे में रखता है। ज़मीन का ज़रूरी कागज़ है उसको छुपा के महफूज से हिफाजत में रखता है, और जो कचरा कागज़ होता है उसको बाहर कर देता है, जो गैर ज़रूरी कागज़ है उसको बाहर कर देता है। ये तो दुनिया जानती है। तो महिलाओं को पर्दे में रखने का हमारे यहाँ ज़रूर व्यवस्था है। ज़्यादा इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि इनको पर्दे में रखा जाए, ताकि ये पर्दे में रहेंगी तो समाज भी बुराई से बचेगा, लोगों की नज़र भी बुराई से बचेगी, ये खुद भी बुराई से बचेगी। तो पर्दे का अहतमाम किया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी मज़हब के बारे में कुछ बोलने से पहले उसके जो माहिरीन होते हैं, उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे जानकारी लेकर के तब बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद है, जो ओहदा है, उसके नीचे सारा मुल्क है और सारी जाति बिरादरी के लोग हैं उनके नीचे, और उनके छत्र छाया में सब हैं। तो उनको किसी भी जाति को या बिरादरी को या मज़हब को या धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात न बोलना चाहिए। जो उनका पद है उस पद का सम्मान उन्हें करना चाहिए। जो उनसे न हो सका तो हम तो यही उनसे हम गुजारिश करेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने कही गई बातों पर, अब बोले गए शब्दों पर फिर से पुनः विचार वो करें। तो हो सकता है कि उनको मेरी बात समझ में आएगी और उसको वो गलत भी नहीं समझेंगी, बल्कि इस चीज़ का वो सम्मान करेंगी। यही मेन मुद्दा है जो कहने के लिए मैं आप सबको बुलाया हूँ।